गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 6 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है ये है विजय दिवस से संबंधित। विजय दिवस जो है ये 9 मई को जो है मनाया जाएगा। कहाँ पर? तो रूस में मनाया जाएगा। उसी का जो है फुल रिहर्सल है जिसके बारे में जो है दिया गया है। तो ये बता दें कि विजय दिवस जो है रूस में मनाया क्यों जाता है। रूस में ही नहीं, हालांकि कजाकिस्तान, बेलारूस और पूर्वी यूक्रेन में भी जो विजय दिवस मनाया जाता है। ये विजय दिवस 1945 में नाजी जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण के तौर पर 9 मई को जो है विजय दिवस मनाया जाता है और उसमें भव्य परेड जो है सैनिकों द्वारा निकाला जाता है। नाजी जिसका कि नेतृत्व कर रहा था कौन? हिटलर कर रहा था। और एक तरह से कहे हिटलर पर विजय के उपलक्ष्य में जो है ये विजय दिवस मनाया जाता है रूस में 9 मई को। आज का अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये अभी विजिट की हैं यहाँ पर, और आपको ये इससे संबंधित आपको किताब में नहीं मिलेगा ये अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य का क्या नाम है? वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य। ये जो है हिमाचल प्रदेश में HP हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो है वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य है। ये आपको रट लेना है चूंकि राष्ट्रपति यहाँ विजिट की है तो यहाँ पूछे जाने की संभावना है, जबकि वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य के बारे में आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अब जो है ये जानकारी मिल गई है और इसकी स्थापना या कहें संरक्षित वन घोषित जो है इसकी 1952 में किया गया था और 1990 में जो है इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। और इसको वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह लगभग 1 शताब्दी पुरानी जल संचय योजना है। यहाँ पर जो है जल संचय योजना जो है बहुत ही पुरानी तकनीक से किया जाता है और पूरे शिमला शहर को जो है इस वाटर कैचमेंट के माध्यम से पानी जो है आपूर्ति की जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है। तो इसलिए इसको वाटर कैचमेंट भी कहते हैं और इसको अभ्यारण्य 1990 में जो है बनाया गया है। तो वह आपको वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य कहाँ है तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश शिमला में। आज का अगला जो है देखते हैं करंट। आज का अगला करंट अफेयर्स है शाकाहारी से संबंधित जो है एक रिसर्च, PU रिसर्च है, उसने ये रिसर्च निकाला है कि भारत में जो है करीब 39% आबादी जो है वो शाकाहारी है। कितना? 39%। उसमें भी जैन में 92% जो है शाकाहारी है। उसके बाद जो है आगे बताया गया है कि सिख दूसरे स्थान पर है जिसमें 59% है। हिंदू 44% है, बौद्ध 25%, ईसाई 10% और मुस्लिम 8% है जो कि शाकाहारी है। तो सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में कौन है जनसंख्या वाई ये परसेंटेज में? तो जैन है सबसे ज्यादा। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है लोधी का मकबरा से संबंधित। लोधी के मकबरे को जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा जो है इसको पुनः जो टूट गया है उसकी मरम्मत जो है की जाएगी। ये तो आपको यहाँ पे एक तो याद रखना है कि लोधी का मकबरा है कहाँ। तो लोधी का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में एक तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे, ये जो है आपको पूछा जाता है ऐतिहासिक संदर्भ में, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में।
और लोधी गार्डन जो है यहीं पर स्थित है। लोधी के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में ही लोधी गार्डन भी ये है। और यहाँ पर ये आपको बता दें कि जो जिसको संरक्षित करने की बात कर रही है मकबरे की, तो लोधी के मकबरे के अंतर्गत ही जो है मोहम्मद शाह, बड़ा गुम्मद मस्जिद, शीश गुम्मद, सिकंदर लोधी व अठपुला स्मारक संरक्षित किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि अठपुला स्मारक भी जो है दिल्ली में ही है। और यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य भी आपको बता दें कि सिकंदर लोधी ने करीब 1489 से 1517 तक जो है यहाँ दिल्ली में शासन किया था। और सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत से जो है संबंधित राजा था और लोधी वंश का राजा था। ये भी आपको पता होगा। तो सिकंदर लोधी ने 1489 से 1577 तक 1517 तक जो है शासन किया था। वहीं पर जो है आप देखेंगे तो सिकंदर लोधी का मकबरा जो है करीब 1517 ईस्वी में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग याद रखेंगे कि लोधी का मकबरा जो है उसको सिकंदर लोधी का मकबरा उसको 1517 में इब्राहिम लोधी जो है बनवाया। और इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक भी बना लोधी वंश का। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी को हराकर जो है बाबर यहाँ का शासक बन बैठा था। तो ये भी तथ्य आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला जो है करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है कि इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है उनका देहरादून में निधन हो गया है। ये जो है 80 वर्ष के थे और 30 अप्रैल को दिल्ली से देहरादून दुधली में श्री श्री राधा बांके बिहारी मंदिर के भूमि पूजन के लिए जो है गए थे। और यहीं पर जो है इनकी पांव फिसलने से मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन वर्तमान में कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है थे। ये तथ्य इम्पोर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर ये भी बता दें कि इनके पार्थिव शरीर को जो है वृंदावन में जो है समाधि स्थल पर ले जाएगा। तो वृंदावन में जो है इनका समाधि स्थल बनाया जाएगा। आज का अगला जो है करंट देखते हैं। इसमें है एक व्यक्ति एक सीट के पक्ष में चुनाव आयोग ने हाल ही में कहा है कि एक व्यक्ति एक सीट पे, जैसे अभी देखेंगे 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जो है केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली ये 2 सीटों से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है बहुत दिनों से ये कह रहा है कि एक नेता या एक व्यक्ति एक ही सीट से जो है चुनाव लड़े। इससे संबंधित जो है कुछ प्रावधान भी है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, तब जो है डिटेल्स में आपको बताएंगे। जैसे एक सीट का प्रतिनिधि कर सकता है जनप्रतिनिधि एक ही सीट का, ये है एक व्यक्ति एक सीट पे ही लड़ सकता है। इससे संबंधित कोई रूल नहीं है। एक व्यक्ति जो है 2 जगह से लड़ सकता है, जबकि 1996 से पहले था कि एक व्यक्ति की कितनों जगह से मतलब 2, 3, 4, 5 जगह से भी लड़ सकता था। हालांकि देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा 3 जगह से लड़ा हुआ है। तो उसके बारे में भी डाटा पे हम बताएंगे। तो पहले आते हैं एक ही सीट का प्रतिनिधि करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है या राहुल गांधी ही 2 जगह से वायनाड से और रायबरेली सीट दोनों से जो है जीत गए हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि कहां से करेंगे, एक ही जगह से, या तो रायबरेली से या वायनाड से। एक ही जगह से ये प्रतिनिधि कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि हम वायनाड के भी लोकसभा सदस्य रहेंगे और रायबरेली के। तो ये इसके बारे में कानून है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था
की गई है कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, जबकि इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधि कर सकता है। मतलब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो जो है इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया कि लेकिन वो प्रतिनिधि जो है एक ही जगह से करेगा। हालांकि चुनाव आयोग के राय की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की जो है यहाँ पर यह भी बता दें 1996 से पहले अधिकतम सीटों की संख्या जो है तय नहीं थी, बस केवल यही नियम था कि जनप्रतिनिधि केवल एक सीटों का प्रतिनिधि कर सकता। 1996 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और यह तय किया गया कि उम्मीदवार अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये 1996 में किया गया। चुनाव आयोग ने दिया एक व्यक्ति एक सीट का जो है प्रस्ताव। चुनाव आयोग जो है बहुत दिनों से करीब दिनेश गोस्वामी कमेटी की 1990 में एक रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने जो है कहा था कि एक सीट से जो है एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़े। वहीं पर 1999 में की गई 170वीं रिपोर्ट में एक व्यक्ति को एक जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। 1999 में भी ये किया गया था। उसके बाद देखेंगे 2004 में चुनाव आयोग ने कोशिश की कि एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़े। चुनाव आयोग ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वर्तमान व्यवस्था को ही बनाकर रखना है तो उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी भी चुनाव का खर्च उठाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी जो है दाखिल की गई थी। अर्थात अगर जो एक व्यक्ति जो है 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो एक जगह से वो चुनाव का नामांकन अपना जो है छोड़ देता है। जीते मान लीजिए कि वायनाड और रायबरेली से जो है राहुल गांधी लड़े और रायबरेली सीट से वो प्रतिनिधि रहते हैं और वायनाड सीट जो है छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वायनाड में जो पुनः उपचुनाव होगा तो उसका खर्चा जो है प्रत्याशी दे, ये कहना था चुनाव आयोग का, लेकिन इसको जो है नहीं माना गया। अब आते हैं कि किसने अभी तक जो फेमस रहे हैं वो 2 जगह से, जैसे देखेंगे नरेंद्र मोदी जो है 2014 में 2 जगह से सीट से लड़े हुए थे। एक तो लड़े कहां से, उम्मीदवारी किए थे वाराणसी से, और दूसरा जो है वडोदरा सीट से 2 जगह से लड़े थे। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है 3 जगह से लड़ चुके हैं। कब 1957 में जो है आम चुनाव में 3 जगह से लड़े हुए थे जनसंघ के टिकट से। पहला लखनऊ से, दूसरा मथुरा से, तीसरा बलरामपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ और मथुरा से हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट से जो इन्होंने चुनाव जीत गए थे, तो 3 जगह से लड़े थे 1957 में। वही इंदिरा गांधी जो है उन्होंने 1980 के चुनाव में जो है इंदिरा गांधी रायबरेली के अलावा मेडक जो कि अब तेलंगाना में पड़ता है वहां से 2 जगह से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में जो है मेडक दोनों जगह जीत गई थी, जैसे 2014 में जो है वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से नरेंद्र मोदी जीत गए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और सीट जो है वाराणसी का रखे। उसी तरह जो है इंदिरा गांधी भी दोनों जगह से सीट चुनाव लड़ी थी और जो है दोनों जगह जीत गई थी, और उन्होंने मेडक का सीट छोड़ दिया था सीट, और रायबरेली की से जो है सीट रखी थी। वहीं पर मुलायम सिंह यादव जो है ये भी 2014 में 2 जगह से लड़े थे, एक तो मैनपुरी से, दूसरा आजमगढ़ से। वहीं 3 जगह से एक और व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ा था, तो तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामास्वामी जो है 1985 में, लेकिन इन्होंने ये विधानसभा चुनाव जो है 3 जगह से लड़े थे एनटी रामास्वामी। तो ये था करंट अफेयर्स। अगला देखते हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स आपको अभी ही मिलेंगे, बाद में किताब में नहीं देखने को मिले। अगला है कि टाइटैनिक के कैप्टन का किरदार निभाने वाले बर्नार्ड हिल्स जो है ये नहीं रहे, जो टाइटैनिक मूवी बनाई गई थी 1997 में।
1997 में जो है टाइटैनिक मूवी बनाई गई थी और किसके नेतृत्व में, निर्देशक जो है इसके थे जेम्स कैमरून। उस मूवी में जो है बर्नार्ड हिल्स, इन्होंने टाइटैनिक जहाज का कैप्टन का रोल अदा किया था। इनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। ये फेमस जो है एक्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ ये पहले ऐसे एक्टर हैं जो कि 2 मूवी में जो है रोल किए हैं और उसको जो है 11 ऑस्कर करीब मिला हुआ है। टाइटैनिक को भी जो है उस 11 ऑस्कर मिला है। उसके बाद जो है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, इसको भी जो है करीब 11 ऑस्कर जो है के आसपास मिला हुआ है। ये दोनों में जो है इन्होंने काम किया है और दोनों मूवी जो है बेहतरीन मूवी है, देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये जो है याद रखना। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि टाइटैनिक जो है, टाइटैनिक जहाज डूबा कब था, तो 1912 में डूबा था। ये जो है ब्रिटेन से यूके से यूएसए जो है ये जहाज जा रही थी और जो है बर्फ से टकराने के बाद जो है ये डूब गई थी करीब 15 अप्रैल को। तो 1912 ये याद रखना, ये पूछा भी गया है कि कब डूबा था, तो 1912 में। आज का अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वां स्पेनिश लीग जो है जीत लिया है। तो ये जो है फुटबॉल का जो है ये लीग होता है स्पेन में। जैसे हम लोगों का यहाँ इस जो है आईपीएल होता है क्रिकेट का, उसी तरह जो है वहाँ पर फुटबॉल की लीग होती है और उस लीग को जो है रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध चैंपियन लीग सेमीफाइनल में जो है हराकर ये मैच जीता है फुटबॉल का। तो आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं और ये भी बता दें ये 36वां बार जो है ये लीग खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। आज का अगला देखते हैं। आज का अगला है कि मैड्रिड ओपन जो है टेनिस का, इसको जो है ईगा स्वाइतेक ने जो है जीत लिया है। फाइनल में हराया है किसको, अरीना साबालेंका को जो हराया है। और यहाँ पर ये भी बता दें ईगा स्वायातेक जो हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और विश्व की वर्तमान में नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स को जीता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए इसी में एक और जो है खेल से संबंधित है कि चीन ने 16वीं बार उबेर कप जो है जीता है। तो उबेर कप किससे संबंधित है, तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से जो है संबंधित है। और उबेर कप ये भी याद रखेंगे कि उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि वहीं थॉमस कप ये जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी तथ्य याद रखेंगे। ये पूछा था, थॉमस कप बैडमिंटन से ही संबंधित है लेकिन पुरुष बैडमिंटन से। उबेर कप ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है और चीन ने इंडोनेशिया को हराकर 16वीं बार जो है ये खिताब जीता है। तो ये भी तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है ये है संबंधित महिला T20 विश्व कप से संबंधित। महिला T20 विश्व कप जो है ये खेला जा रहा है कहाँ, तो खेला जाएगा कहाँ, खेला जाएगा तो ये खेला जाएगा आपको बांग्लादेश में। कब से कब, 3 से 20 अक्टूबर के बीच जो है खेला जाएगा महिला T20। जबकि पुरुष T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, तो वेस्ट इंडीज में और यूएसए में जो है खेला जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग क्या चीज का, तो महिला विश्व कप ये बांग्लादेश में खेला जाएगा। इसमें जो है
6 टीम भाग ले रही है, 8 टीम, जिसमें कि ग्रुप ए और बी को बांटा गया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये 4 टीम जो है ग्रुप ए में है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ये ग्रुप बी टीम में जो है 20 अक्टूबर को जो है महिला विश्व कप का फाइनल जो है खेला जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है खसरा से संबंधित। खसरे का पता लगाने के लिए स्वदेशी तकनीक जो है ये विकसित किया गया है, जो कि 99% जो है असरदार है। इसको जो है एक स्वदेशी खसरा रोधी IgM एलिसा परीक्षण कहा जाता है, जिसको कि ये विकसित किया गया है। तो ये IgM एलिसा परीक्षण कहा जाता है, ये याद रखेंगे। खसरा है क्या? तो खसरा एक बीमारी है, इसको जो है रूबेओला भी बोला जाता है। रूबेओला ये भी बोला जाता है। ये एक वायरल बीमारी है, जो कि मुख्य रूप से जो है बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि लोग खांसते हैं और छींक से हवा द्वारा जो है फैलता है। इसमें जो है व्यक्ति को बुखार हो जाता है और साथ ही साथ जो है हाथ पैर पे पूरे शरीर पर जो है लाल चकत्ते जो है पड़ जाते हैं। तो इसको जो है खसरा बोलते हैं। खसरा की पहचान की ये तकनीक है और इसको जो है परीक्षण जो है किया जाएगा पता लगाने के लिए कि ये एक्चुअल में ये खसरा है या नहीं। IgM एलिसा परीक्षण जो है ये विकसित किया गया है और ये जो है बहुत ही कारगर भी है। यहाँ पर एक और तथ्य बता दें कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी कर ये कहा है कि 2022 में भारत के अनुमानतः 11 लाख बच्चों को खसरे के टीका की पहली खुराक नहीं मिली है और इस तरह जो है 10 देशों में शामिल हो गया है भारत, जहां की महामारी होने के बाद भी खसरों का टीका जो है नहीं दिया गया है सही रूप से। तो ये एक जरूरी काम है, क्योंकि ये बच्चों में जो है फैल रहा है। तो ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।